नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूब खुश, खूब मज़े में। बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, मैं अमिता आप सबका अपने इस चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। खुशी का दिन है। जी हाँ, मैं अपने वादे के मुताबिक एक फिर से कहानी लेकर आई हूँ। किसकी कहानी? ऑफ कोर्स कंपनी की कहानी। कौन सी कंपनी? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारे डेट्स और इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं। स्किप किया तो वो मिस हो जाएगा, प्लीज़, है ना। और उससे पहले अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और जिस भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं लिंक में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के मुझे भेजिए। मैं उस पर स्टोरी लेके आऊँगी। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज की स्टोरी है किसकी? एप्पल इंडिया की। जी हाँ, एप्पल जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एप्पल अमेरिका की कंपनी है और हमारे यहाँ इंडिया में एप्पल ने अपने 2 मेगा स्टोर्स का लॉन्च करने का जो सोचा था, आज एक स्टोर लॉन्च हो भी गया। कहाँ? मुंबई में, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बीकेसी में। बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे क्यों? वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर इसलिए क्योंकि यह जो है बीकेसी जो है ना, वो फाइनेंशियल और क्रिएटिविटी और इंटरटेनमेंट का हब माना जाता है। इसलिए तो एप्पल ने ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी की और उसके बाद से उसने डिसाइड किया कि हाँ, ये प्लेस हमारे लॉन्च के लिए, हमारे मेगा स्टोर के लिए सही रहेगा। और दूसरा जो है वो कहाँ पर है? दूसरा अभी ओपन होने वाला है। कहाँ? जी हाँ, इंडिया के कैपिटल साकेत में, सॉरी दिल्ली के साकेत में। इंडिया के कैपिटल दिल्ली के साकेत में। कब लॉन्च होगा? 20 अप्रैल को। आज है 18 को मुंबई में लॉन्च हो चुका है और दूसरा लॉन्च हो रहा है 20 अप्रैल को, यानी कि परसों ही। जाने की तैयारी कीजिए। क्यों? बताती हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? क्या है कि जब आप वहाँ उस लॉन्च में पहुँचेंगे ना, तो वहाँ आपको एक सेशन है जो वो आप अटेंड कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। वो सेशन क्या है? ठीक है, उस सेशन का नाम क्या है बताती हूँ। उस सेशन का नाम है टुडे। जी हाँ, TODAY, टुडे। अब इसमें क्या है? कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि टुडे जो है वो एक इंटरेक्टिव सीरीज चैनल लॉन्च करेगा। उसमें आप जब एप्पल के स्टोर में पहुंचेंगे तो उस प्रोडक्ट को आप सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके एप्पल के एक्सपर्ट से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी सवाल हैं बिल्कुल यहाँ पे रख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिए और वहाँ पर आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्या आपको जानना है, आप एप्पल के प्रोडक्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया लॉन्च की बात। आपको पता ही है भाई, एप्पल किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। मैंने, आपने, हम सब ने कभी ना कभी एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ किया है। क्रेज़ है, एप्पल नाम का एक क्रेज़ है। तो अब ये क्रेज़ कैसे शुरू होता है, कब से शुरू होता है? चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। तो एप्पल कंपनी के स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1976 से। जी हाँ, इस कंपनी की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1976 में। इसके फाउंडर कौन कौन से थे? इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, अगेन स्टीव वॉजनेक और तीसरे रोनाल्ड वेने। ये 3 इनके फाउंडर थे। और कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जो नाम बाद में बदल दिया गया और तब उसका नाम रखा गया एप्पल INC।
आईएनसी क्या होता है? देखिए, जैसे इंडिया में लिमिटेड होता है ना, तो लिमिटेड को क्या करते हैं, एलटीडी कर देते हैं, है ना, वैसे ही अमेरिका का है ये आईएनसी। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि एप्पल को सफलता कब मिली। एप्पल ने सफलता की बुलंदियों को छुआ 1984 में। कब? उन्होंने जब एक मैक कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को लॉन्च किया, ठीक है, तब उन्होंने सफलता का स्वाद तो चखा। अब उससे भी बड़ी सफलता कब उन्हें मिलती है? जब उनका मैक का ही डेस्कटॉप लॉन्च होता है ना, मैक का डेस्कटॉप जो है लॉन्च होता है, जिसका नाम रखा गया था आई मैक। जी हाँ, उसमें खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि उसमें माउस था। ओके, और एक और खासियत क्या थी? एक और खासियत याद आ रहा है कुछ? सोचिए सोचिए, कुछ अगर याद आ रहा हो तो। आ रहा है कुछ? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जी हाँ, ये थी उसकी खासियत। तो इसने, इन दोनों चीज़ों ने यूज़र्स का काम इतना आसान कर दिया कि सबने इसको हाथों हाथ लिया और ये सफलता की बुलंदियों को छूने लगे। ठीक है, अब ये चीज़ें होने के बाद आती है बारी, जब सब कुछ हो गया तो अब होता है कि चलो अब मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया जाए। तो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च होता है, और साथ ही साथ कब होता है ये होता है 2001 में। सफलता का पहला स्वाद कब चखा? 1984 में। फिर 2001 में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है। अब उसके बाद क्या होता है? 2001 में ही कंपनी एक और बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। क्या? कौन सा था उसका डिसीजन? अपने स्टोर्स को खोलने का। जी हाँ, अपने स्टोर्स को खोलने का। और उसी साल अक्टूबर में एप्पल जो है वो अपना एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आईपॉड। धूम मचा दी इसने, धूम मचा दी। तो ये हो गई 2001 तक की स्टोरी। अब आते हैं हम 2015 में। जी हाँ, 2015 में क्या होता है? एप्पल इंडिया आती है और वो वोडाफोन और एयरटेल के साथ एक टाई अप करती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? एप्पल 6s के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और यहाँ से एप्पल इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू करती है। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गई 2015 की स्टोरी। अब आते हैं 2017 में। 2017 में क्या होता है? 2017 में होता ये है कि एप्पल अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करती है। ऑफ कोर्स वो मॉडल थोड़ा सा ओल्ड वर्जन था, लेकिन अगर कंपनी के इंफॉर्मेशन को माने तो एप्पल जो है वो अब चाइना या कहीं और देखने के बजाय इंडिया को अपने अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है ना। तो इस तरह से ये कहानी है 2017 के लिए। अब आते हैं 2020। 2020 में क्या हुआ? 2020 में ऑनलाइन स्टोर्स खोलता है एप्पल। जी हाँ, 2020 में ऑनलाइन स्टोर्स खुलते हैं एप्पल के। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवेंट्स होते जाते हैं और सब सफल, सारे के सारे एकदम खुशियाँ, बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू। तो वो इसके पीछे मेहनत लगी थी उनकी, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी इंडियन मार्केट में इसका शेयर है 5 to 7% एप्पल का। लेकिन सिर्फ एप्पल ही नहीं, बल्कि अमेरिका की और यूरोप की सैकड़ों कंपनियां अब इंडियन मार्केट को अपना एक स्ट्रॉन्ग
पॉइंट देख रही हैं। उनकी नज़र में अब ये आ रहा है कि कहीं और जाने के बजाय हमें इंडिया में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। तो 2025 तक ये जो 5 to 7% का शेयर मार्केट है, जो ये ग्राफ है, ये जंप करेगा 25% तक। ठीक है ना, 25% तक। इंडिया है ही है महान भाई, है ना, हमेशा हाथ आगे बढ़ाकर उसने सबको वेलकम किया है। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है एप्पल की या एप्पल को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है? ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग तो एप्पल को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है ना भाई। आपने हमेशा ही सुना होगा ना, प्यासा कुएं के पास आता है। तो वही चीज़ है, एप्पल अगर इंडिया आया है तो ज़रूर कुछ सोच कर ही आया है। तो मैंने आपको ये चीज़ें सब बता दी कि जो आप स्टार्टिंग से, फिर एक बार मैं क्लियर करती हूँ आपको, कि जब आप एप्पल के इवेंट को अटेंड करने अगर आप जाते हैं तो उसका नाम क्या है? टुडे। ठीक है, टुडे काम क्या करने वाली है? टुडे एक सीरीज़, इंटरेक्टिव सीरीज़ चैनल ला रही है जिसमें एप्पल के एक्सपर्ट्स आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वो आपको बताएंगे कि आप एप्पल के प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉन्च कहाँ हुआ है? मुंबई के BKC में। वहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि वो हब है किस चीज़ का? फाइनेंशियल, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट का हब है। दूसरा कब? आज एक लॉन्च हुआ मुंबई में, दूसरा है 20 अप्रैल को दिल्ली के साकेत में। कंपनी स्टार्ट कब हुई? 1 अप्रैल 1976 में। फाउंडर्स मैंने आपको बता दिए, स्टीव और रोनाल्ड। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था, पहला नाम एप्पल कंप्यूटर कंपनी, फिर उसका नाम बदल के किया गया एप्पल INC। ठीक है ना। और जो पहला उनका जो प्रोडक्ट फिर जो आया था जिससे उनको सफलता मिली 1984 में मैक से। मैक क्या था? माइक्रो कंप्यूटर था जिससे उनको सफलता मिली। फिर आया क्या? फिर आया iMac, है ना, iMac आया। और उसके बाद फिर स्टोरी और कहाँ आती है? 2001 में। 2001 में क्या हुआ था? 2001 में एप्पल ने अपना iPod भी लॉन्च किया था। 2015 में क्या हुआ? 2015 में एप्पल ने इंडिया में आकर वोडाफोन और एयरटेल के साथ टाई अप किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एप्पल 6S के लिए। 2017 में एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और अब जो खबरें आई हैं तो उससे वो अपने मॉडल को और सुधारेगी। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में एप्पल ने अपने ऑनलाइन स्टोर्स लॉन्च किए थे। तो ये हो गई, देखिए मैंने एक एक इवेंट आपको बहुत ही शॉर्ट में कॉम्पैक्ट करके बताया है। और अभी 5 to 7% शेयर है इंडिया में एप्पल का, और जो बढ़कर 2025 में 25% तक लाने का इनका प्लान है। तो मैंने पूरा आपको डिटेल दिया, ब्रीफ दिया, सब कुछ बताया। और अब आप लोगों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अब किस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और फिर मिलूँगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत हो रही है, ढेर सारा पानी पीजिए, लस्सी पीजिए और एंजॉय कीजिए, है ना। फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।